हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बता दूं कि एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले अपडेट्स भी आपको समय से मिलते रहे। साथ ही आप मध्य प्रदेश की अन्य एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। आज जो अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा यानी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन 2019 की जो विशेष परीक्षा एडिशनल जो मेंस करवाया जा रहा है, उसके आयोजन के संबंध में आज जो सूचना जारी की गई है। साथ ही आज और भी जो अपडेट आए हैं उनके बारे में भी इस चर्चा पर सरसरी नज़रों से हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसकी जो मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है वो 3 फरवरी से आप आवेदन कर पाएंगे। 22 फरवरी तक आवेदन आप कर पाएंगे। प्रवेश पत्र आपको 13 मार्च को मिलेंगे और इसकी जो परीक्षा होगी वो 19 मार्च को होगी। ठीक है, और ये वैकेंसी आपको पता है 2019 की है और इसका जो पुनरीक्षित परिणाम है वो 13 जनवरी को जारी किया गया था। और उक्त परीक्षा में सफल आवेदक हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का जो एडिशनल मेंस है वो 19 मार्च को इंदौर में ही, मतलब सेंटर आपका एक ही है, यानी इंदौर में ये परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। जिसमें प्रश्न पत्र पहले का जो प्रश्न पत्र है इसका समय 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और इसमें सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी। जबकि द्वितीय प्रश्न में आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो 2 बजे से 4 बजे तक होगा। और यह प्रश्न जो पेपर है, ये प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR मार्कशीट के आधारित पर होगी। इसके साथ ही अगर बता दें, वन्य सेवा मुख्य परीक्षा का आवेदन आप 3 फरवरी से 22 फरवरी तक 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक कर पाएंगे। जहां पर SC, ST और OBC विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क रहेगा। पोर्टल चार्ज 40 रुपये आपका लगेगा, लगभग 500 रुपये अप्रोक्सीमेटली मान के चले। जबकि अन्य जो UR कैटेगरी से आते हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं अन्य स्टेट के, तो उनके लिए 800 रुपये परीक्षा चार्ज रहने वाला है, फॉर्म भरने का चार्ज रहने वाला है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन में पत्र में 8 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक अगर किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो 50 रुपये के साथ आप त्रुटि सुधार भी उसमें कर सकते हैं। विलंब शुल्क अगर आप देखें तो आयोग ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन भर देंगे। अतः विद्यार्थी से अनुरोध है कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें, ताकि विलंब शुल्क के साथ भुगतान की परिस्थिति ना हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए अंतिम तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन की निम्न व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको आवेदन विलंब शुल्क जो रहेगा, अगर 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। और 3 मार्च के बाद अगर आप भरते हैं तो 25,000 रुपये तक आपको विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था। इसके साथ ही और अन्य अपडेट के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक और जो अपडेट है आज ही का है, 18 जनवरी हैं आज, और ये हैं वैज्ञानिक अधिकारी यानी साइंटिफिक जो अधिकारी होता है केमिस्ट्री का, रसायन के क्षेत्र में अहर हेतु परीक्षा में प्राप्त आवेदकों के अनुक्रमांक के गुणांक के आधार पर विज्ञापित पदों से 5 गुना आवेदक की पूर्ति होने के उपरांत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए गए अंतिम अहर आवेदक से कम अंक प्राप्त होने से साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में सूचना दी गई है। ठीक है, तो इनमें अगर पोस्टों की बात करें तो टोटल 16 पोस्ट है, कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिन विद्यार्थियों की जो उम्मीदवारी निरस्त की गई हैं वो आप देख सकते हैं। साक्षात्कार के लिए आपको अहर आवेदक का जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में ही जो 87% के बाद जो भाग है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अपडेट पूरा इसका विस्तार से आप अध्ययन जरूर कीजिएगा। इसके साथ में ही एक और अपडेट जो देखिए, एक और अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जो अनारक्षित श्रेणी के अंतिम अहर आवेदक जो कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त होने से एक तरीके से बाहर कर दिए गए हैं, उनके रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फुल नेम और जेंडर परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें दी गई है। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इतने कैंडिडेट जो हैं इससे बाहर हो गए। ठीक है,
इसके साथ में अनुसूचित जाति और के जो अहर आवेदक हैं उनके जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको दिया है, इससे कम होने के कारण ये वाले विद्यार्थी हैं जिनका नाम, एप्लीकेशन नंबर, नाम वगैरह दिया गया है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 68.58 हैं और इनका जो नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और EWS कैटेगरी के जो हैं ओपन मार्क्स में अगर आप देखिए तो 68 है और ऐसे अंतिम आहार्द कट ऑफ 67.94 है। ठीक है, तो ये भी आप इसका एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। एक और अपडेट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो अपडेट है दरअसल कल का है, 17 जनवरी का है और इसके साथ क्योंकि 17 जनवरी की डेट में ही 2023 का जो है एग्ज़ाम का जो वार्षिक कैलेंडर है आयोग ने जारी किया है, तो मैंने उसी पर वीडियो बनाकर डाल दिया था। इस अपडेट को मैं भूल चुका था, मतलब ये मैं अच्छे से देख नहीं पाया है, तो मैं आज बता देता हूँ। तो ये जो अपडेट है ये राज्य पात्रता परीक्षा 2022 जो सेट की जो परीक्षा है उसके संदर्भ में ये अपडेट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि EWS वर्ग हेतु पात्रता अंक एवं हर अंक में देय 5% की छूट आपको यहाँ पर दी जाएगी। यानी EWS को 5% का जो है यहाँ पर प्रतिशत जो है छूट दी जाएगी और ये सारी चीज़ें दी गई हैं और इसके साथ में ही बाकी जो सारी शर्तें हैं वो पूर्ववत ही बनी हुई रहेगी। तो इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल पे बने रहिए। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।